पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 13। ओबेद एदोम के घर में पवित्र मंजूसा। दाऊद ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों सब नेताओं से सलाह ली। दाऊद ने इज़राइल के सारे समुदाय से कहा, यदि आप लोग ठीक समझे और प्रभु हमारे ईश्वर को यह बात स्वीकार हो, तो हम अपने सारे अन्य बंधुओं को जो इज़राइल के देश भर में रह गए हैं और उनके साथ अपने नगरों और चारागाहों में रहने वाले याजकों तथा लेवियों को यह कहला भेजें कि वे हम में सम्मिलित हों। हम अपने प्रभु की मंजूसा अपने पास ले आएं, क्योंकि हमने साउल के शासन काल में उसका ध्यान नहीं रखा। सारे समुदाय ने इसे स्वीकार किया। यह प्रस्ताव सब लोगों को अच्छा लगा। दाऊद ने मिस्र के शीहोर से लेकर हमात के मार्ग तक के सब इज़राइलियों को किरियात यारीम के से प्रभु की मंजूसा ले आने के लिए एकत्रित किया। दाऊद सब इज़राइलियों के साथ यूदा प्रांत के वाला अर्थात किरियात यारीम गया, जिससे वह वहां से ईश्वर की मंजूसा ले आए, जो किरूबों पर आसीन प्रभु के नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वर की मंजूसा एक नई गाड़ी पर रखी गई और अबीनदाब के घर से ले जाई गई। उजा और अहियो वह गाड़ी हाँक रहे थे। दाऊद और इज़राइल के सब लोग ईश्वर के सामने सारे हृदय से खुशियां मना रहे थे और गीत गाते, सितार, सारंगी, डफ, डमरू और तुरहियां बजाते हुए चल रहे थे। जब वे किदोन के खलिहान के पास आए, तब उजा ने हाथ उठाकर मंजूसा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। प्रभु का कोप उजा पर भड़क उठा, क्योंकि उसने मंजूसा को हाथ उठाकर छू लिया था। वहीं ईश्वर के सामने उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध उजा पर भड़क उठा। उस स्थान का नाम पेरेस उजा पड़ गया, जो आज तक प्रचलित है। उस दिन यह सोचकर दाऊद ईश्वर से डर गया कि मैं ईश्वर की मंजूसा अपने पास कैसे ला सकता हूँ। इसलिए दाऊद मंजूसा अपने यहाँ दाऊद नगर में नहीं लाया, बल्कि उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। ईश्वर की मंजूसा 3 महीने तक ओबेद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने ओबेद एदोम के घर और परिवार और उसके यहाँ जो कुछ था उसे आशीर्वाद दिया। यरूशलेम में दाऊद अध्याय 14। तीरूस के राजा हिराम ने देवदार की लकड़ी, शिल्पकारों और बढ़ाइयों के साथ दाऊद के पास दूत भेजे, जिससे वे उसके लिए महल बना दे। अब दाऊद जान गया कि प्रभु ने उसे इज़राइल का राजा बना दिया है और अपनी प्रजा इज़राइल के कारण उसका राज्य महान बना दिया। दाऊद ने यरूशलेम में अन्य पत्नियों से विवाह किया और उसके और पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। यरूशलेम में उत्पन्न उसके पुत्रों के नाम ये हैं: शमुआ, शोबाब, नातान, सुलेमान, यभार, एलिशुआ, एलपलेट, नोगा, नेफेग, यफिया, येलिशमा, बैलियदा और एलीफे। फिलिस्तियों पर दाऊद की विजय। जब फिलिस्तियों ने सुना कि दाऊद का सभी इज़राइलियों के राजा के रूप में अभिषेक हुआ है, तो वे सब दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने निकला। फिलिस्तीनी आए और रफाइम के मैदान में फैल गए। तब दाऊद ने ईश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर आक्रमण करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ दे देगा? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, आक्रमण करो, मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा। दाऊद ने उन्हें बाल पराशीम जाकर पराजित किया। उस समय दाऊद ने कहा, ईश्वर ने मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं की पंक्ति इस प्रकार तोड़ डाली है, जैसे पानी बांध को तोड़ डालता है। इसलिए उस स्थान का नाम बाल परासीम पड़ गया। फिलिस्ती वहां अपने देव मूर्तियां छोड़कर चले गए और वे दाऊद की आज्ञा से आग में जला दी गई। फिलिस्ती फिर आकर उस मैदान में फैल गए। ईश्वर से पूछने पर दाऊद को उत्तर मिला, उन पर सीधे आक्रमण मत करो, बल्कि चक्कर काट कर उनके पीछे पहुंचो और मुखा वृक्षों की ओर से चढ़ाई करो। तब यदि तुम मुखा वृक्षों के शिखरों
में चलने की आवाज़ सुनोगे तो आक्रमण करोगे, क्योंकि तब फिलिस्तियों की सेना पराजित करने के लिए ईश्वर तुम्हारे आगे आगे जा रहा होगा। दाऊद ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और गिबओन से लेकर गेजेर तक फिलिस्तियों को मार भगाया। दाऊद की कीर्ति देश देशांतरों में फैल गई और प्रभु ने उसका आतंक सब राष्ट्रों पर फैला दिया। मंजूसा का स्थानांतरण। अध्याय 15। मंजूसा ले आने की तैयारियां। दाऊद नगर में अपने लिए भवन बनवाने के बाद दाऊद ने ईश्वर की मंजूसा के लिए एक स्थान निश्चित किया और उसके लिए एक तंबू खड़ा कर दिया। दाऊद ने आज्ञा दी कि ईश्वर की मंजूसा केवल लेवी वंशी ढोएं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें प्रभु की मंजूसा ढोने और सदा उसकी सेवा करने रहने के लिए नियुक्त किया है। ईश्वर की मंजूसा को उस स्थान पर ले आने के लिए जिसे उसने उसके लिए तैयार करवाया था, दाऊद ने सभी इज़राइलियों को एकत्र किया। दाऊद ने हारून तथा लेवी के पुत्रों को बुला भेजा। कहात के वंशजों में मुखिया उरियेल और उसके 120 संबंधी, मरारी के वंशजों में मुखिया असाया और उसके 220 संबंधी, गिरशोम के वंशजों में मुखिया योएल और उसके 130 संबंधी, एलीशफान के वंशों में मुखिया शमाया और उसके 200 संबंधी, हेब्रोन के वंशजों में मुखिया एलिएल और उसके 80 संबंधी, उजिएल के वंशजों में मुखिया अमीनदाब और उसके 112 संबंधी। दाऊद ने याजक सदोक और एबियातर तथा लेवी वंशी उरिएल, असाया, योवेल, शमाया, एलिएल और अमीनदाब को बुलाकर उनसे कहा, तुम लेवी वंशी घरानों के मुखिया हो। तुम और तुम्हारे भाई बंधु अपने आप को पवित्र करो और इज़राइल के ईश्वर प्रभु की मंजूसा उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने उसके लिए तैयार करवाया है। पहली बार तुम लोग मंजूसा को उठाकर नहीं ले आए, इसलिए प्रभु हमारे ईश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठा। हमने नियम के अनुसार उससे नहीं पूछा था। इसलिए प्रभु इज़राइल के ईश्वर की मंजूसा ऊपर ले जाने के लिए याजकों और लेवियों ने अपने को पवित्र किया। मूसा ने प्रभु के आदेश अनुसार जैसा कहा था, लेवी वैसे ही डंडों के सहारे ईश्वर की मंजूसा अपने कंधों पर उठाकर ले गए। तब दाऊद ने लेवियों के नेताओं को आदेश दिया कि वे अपने बंधुओं को गायक के रूप में नियुक्त करें, जिससे वे सारंगी, सितार, झांझ आदि वाद्यों को बजाकर आनंद का संगीत सुनाएं। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हिमान को और उसके भाई बंधुओं में बेरेक्या के पुत्र असाफ को और मरारियों में कुशाया के पुत्र एतान को नियुक्त किया। उनके साथ उन्होंने द्वितीय श्रेणी के उनके भाइयों अर्थात जकरिया, यजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, बनाया, मसेया, मतिया, एलीफलेहू, मिकनेया और द्वारपाई ओबेद एदोम और योएल को भी नियुक्त किया। उन्होंने गायकों में हेमान, असाफ और एतान को नियुक्त किया, जिससे वे कांसे की झांझें बजाए। जकरिया, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मसेया और बनाया को, जिससे वे ऊंचे स्वर में गाने वालों के लिए सारंगी बजाए। और मतिया, एलीफुलेहू, मिकनेया, ओबेद एदोम, यहीएल और अजाया को, जिससे वे कम ऊंचे स्वर में गाने वालों के लिए वीणा बजाए। लेवियों के प्रधान कनन्या को संगीत निर्देशक सौंपा गया, क्योंकि वह संगीत में निपुण था। बेरेकिया और एल्कना मंजूसा के द्वारपाल के कार्य के लिए नियुक्त किए गए। याजक शबनिया, योशाफाट, नतनयाएल, अमासै, जकरिया, बनाया और एलिएजेर ईश्वर की मंजूसा के सामने तुरही बजाते थे। ओबेद एदोम और यहिया भी मंजूसा के द्वारपाल का कार्य करते थे। मंजूसा का ले जाया जाना। दाऊद इज़राइल के नेता और सहस्त्रपति बड़े आनंद के साथ ओबेद एदोम के घर से प्रभु की मंजूसा ले आने के लिए गए। उन्होंने 7 सांडों और 7 मेढ़ों की बलि चढ़ाई,
क्योंकि ईश्वर ने प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले लेवियों की सहायता की थी। दाऊद मंजूसा ढोने वाले सब लेवी, गवैये और संगीत निर्देशक कन्हैया सभी छलटी के वस्त्र पहने थे। दाऊद छालटी का एफोद भी पहने था। इस प्रकार सभी इज़राइली जयकार करते हुए सींगे, तुरहियां, झांझें, सारंगियां और सितार बजाते हुए प्रभु के विधान की मंजूसा ऊपर ले जा रहे थे। जब प्रभु की मंजूसा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी, तो साउल की पुत्री मिकल ने खिड़की से राजा दाऊद को नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14। बुद्धिमान नारी अपने लिए घर बनाती है, किंतु मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर गिराती है। सन्मार्ग पर चलने वाला प्रभु पर श्रद्धा रखता है, किंतु कुमार्ग पर चलने वाला प्रभु का तिरस्कार करता है। मूर्ख की गर्भोक्ति से उसकी पीठ पर लाठी पड़ती, किंतु बुद्धिमान की वाणी उसकी रक्षा करती है। जहाँ बैल नहीं वहाँ नंद खाली है, किंतु बैल की ताकत से भरपूर फसल होती है। सच्चा गवाह धोखा नहीं देता, किंतु झूठे गवाह की हर बात झूठी है। उपहास करने वाला व्यर्थ ही प्रज्ञा खोजता है, किंतु समझदार व्यक्ति सहज ही ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्ख से दूर रहो, तुम उसके मुख से ज्ञान की बातें नहीं सुनोगे। अपने आचरण का ध्यान रखना यह बुद्धिमान की प्रज्ञा है। दूसरों को धोखा देना यह मूर्खों की नासमझी है। मूर्ख पाप का प्रायश्चित नहीं करता, धर्मियों को प्रभु की कृपा प्राप्त है। हृदय अपनी ही पीड़ा का मर्म जानता है, उसके आनंद का कोई पराया भागी नहीं होता। दुष्टों का घर ढा दिया जाएगा, किंतु धर्मियों का तंबू समृद्ध होगा। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। हंसते हुए मनुष्य का हृदय उदास हो सकता है, और आनंद का परिवर्तन दुख में संभव है। पथभ्रष्ट अपने आचरण का फल भोगेगा, और धर्मी को अपने कर्मों का फल मिलेगा। मूर्ख हर किसी बात पर विश्वास करता, किंतु समझदार सोच विचार कर आगे बढ़ता है। बुद्धिमान बुराई से डरता और उससे दूर रहता है। मूर्ख लापरवाह है और अपने को सुरक्षित मानता है। क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। लोग कपटी मनुष्यों से बैर रखते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12। पौलुस का दिव्य दर्शन। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं, जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया, सात शरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्यों के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, सात शरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो
अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्यों को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता, किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझें। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। कुरिन्थियों के विषय में पौलुस की चिंता। मैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य किया। आपको मेरी सिफारिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उन महान प्रचारकों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। आपके यहाँ रहते समय मैंने प्रेरित के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किए, अर्थात अचल धैर्य, चिन्ह, चमत्कार तथा सामर्थ्य के कार्य। अन्य कलीसियाओं की तुलना में आप लोगों में किस बात की कमी रह गई है? हाँ, मैं आप लोगों के लिए भार नहीं बना। आप मुझे इस अन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने की तैयारियां कर रहा हूँ और आपके लिए भार नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आपकी संपत्ति की नहीं, बल्कि आप लोगों की चिंता है। बच्चों को अपने माता-पिता के लिए धन एकत्र करना नहीं चाहिए, बल्कि माता-पिता को अपने बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ खर्च करूँगा और अपने को भी अर्पित करूँगा। और यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ, तो क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे? आप लोग शायद यह कहेंगे, वास्तव में वह हमारे लिए भार नहीं बना, किंतु वह धूर्त है और उसने हमें छल कपट से फंसा लिया। मैंने जिन व्यक्तियों को आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उनमें किसी के द्वारा आपसे लाभ उठाया? मैंने तीतुस से आपके यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उस भाई को उसके साथ भेजा। क्या तीतुस ने आप लोगों से लाभ उठाया? क्या हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर एक ही पथ पर नहीं चले? आप लोग यह समझते होंगे कि मैं यह सब लिखते हुए आपके सामने अपनी सफाई दे रहा हूँ। बात ऐसी नहीं है। हम यह सब
मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर को साक्ष्य बनाकर कह रहे हैं, प्रिय भाइयों, सब कुछ आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए हो रहा है। मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि आने पर मैं आप लोगों को जैसा पाना चाहता हूँ वैसा नहीं पाऊँ और आप मुझे जैसा नहीं चाहते वैसा ही पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बैर, स्वार्थपरता, परनिंदा, चुगलखोरी, अहंकार और उपद्रव पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आपके यहाँ पहुँचने पर ईश्वर मुझे फिर आपके सामने नीचा दिखाए और मुझे उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया और अपनी अशुद्धता, व्यभिचार और लंपटता के लिए पश्चाताप नहीं किया है।